दुनिया की सैर कर लो और वो भी बेहद सस्ते दामों पर। जी हां, अगर आप इस गर्मी की छुट्टियों में दुनिया की सैर करना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा जल्दी कीजिए। आपके लिए ये सबसे अच्छा मौका है। एयरलाइंस जिस तरह के ऑफर्स दे रही हैं उन्हें देखते हुए तो यही कहा जाएगा कि ये विदेश की सैर करने का सबसे अच्छा मौका। तो साफ है कि आप 10,000 रुपए देकर मुंबई जाना पसंद करें, लेकिन जितने भी ऑफर निकाले हैं एयरलाइंस के, इनके पीछे क्या कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है? और अगर आपको बाहर जाना ही है तो आप कौन आपको चाहिए वहां पर जाना या फिर कौन सी एयरलाइंस के जरिए आप वहां तक पहुंचे? इन तमाम सवालों के जवाब देखने हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान सुभाष गोयल जी, चेयरमैन हैं स्टिक ट्रैवल ग्रुप के। सर, स्वागत है आपका दिल्ली आज तक के स्टूडियो में। इस तरीके से आपने भी ये रिपोर्ट देखी कि इतने सस्ते एयर टिकट्स कर दिए हैं तमाम एयरलाइंस ने। मंदी के दौर में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक पहल की गई है, ये हम इसको यहाँ पर मान के चले? एक्चुअली ये निर्भर होता है, और क्योंकि रिसेशन की वजह से और कुछ वजह से लोगों ने कॉस्ट कट, हर साल समर वेकेशन में होती है, उतनी डिमांड नहीं थी जी। तो डिमांड को जनरेट करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए एक कॉम्पिटिटिव फेयर्स और कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म एयरलाइंस ने शुरू करा है। आपने ठीक कहा कि 11,000 रुपये में सिंगापुर है और 10,000 रुपये में मुंबई है, 10,000 रुपये में मुंबई है, 18,000 रुपये में हांगकांग है जी। और जो कैथे पैसिफिक दे रही है 19,000 रुपये में पेरिस और रोम श्रीलंकन एयरलाइन दे रही है, 19,000 रुपये में रिटर्न इंक्लूडिंग टैक्सेस जी। तो इतना सस्ता, इतना बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा जी। तो इसलिए आपके व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने जिस दुनिया में पैदा हुए हैं उस दुनिया का कुछ भी हिस्सा देखना है तो ये मौका है, ये सुनहरी मौका है। और यही नहीं, जो क्रूज कंपनी है, जो वर्ल्ड की मोस्ट लग्जूरियस क्रूज कंपनी है हॉलैंड अमेरिका, जिसका 2,500-3,000 डॉलर से कम कोई क्रूज नहीं था, आज वो अपने क्रूजेस $900, $800, $1,000 में दे रही है, जो पिछले साल वो $2,500-3,000 में देती थी। अलास्का का क्रूज $700 से लेके 10 दिन का, मतलब आप समझिए 3-4 हज़ार रुपये रोज में आप दुनिया की सैर भी करेंगे और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और मॉर्निंग कॉफ़ी, हर चीज़ जो कि आपको कहीं पे भी 5 स्टार होटल में सिर्फ रूम के लिए नहीं मिलती, आज उस प्राइस पे लोग क्रूज पे जा रहे हैं जी। तो कोई भी आप एयरलाइन ले लीजिए, कोई भी डेस्टिनेशन ले लीजिए, श्रीलंका है, सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, मेडिटेरेनियन क्रूज़ हैं हॉलैंड अमेरिका के, इसके अलास्का के क्रूज़ हैं हॉलैंड अमेरिका के, इसके आपके स्कैंडिनेवियन क्रूज़ हैं, सेंट पीटर्सबर्ग के क्रूज़ हैं। इतने सस्ते क्रूज़ और इतने वर्ल्ड की मोस्ट लग्जूरियस क्रूज़ लाइन पे आपको फिर नहीं मिलेंगे अगर आपने ये क्रूजेस नहीं करे, आपकी फैमिली ने नहीं करे, तो इससे बढ़िया वेकेशन आपको फिर नहीं मिलेगा। देखिए सुभाष जी, यहाँ पर जब भी इस तरह के लुभावने ऑफर्स हम लोगों को मालूम पड़ते हैं, चाहे वो अखबारों के जरिए मालूम पड़े या फिर टीवी चैनल के जरिए मालूम पड़े, कहीं ना कहीं एक शक होता है दिमाग में कि कहीं हमें ठगा तो नहीं जा रहा, क्योंकि लोगों को एक ये भ्रम होता है कि कहीं इसके पीछे कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है। तो अगर इसके बारे में आपसे जानकारी हम चाहें। नहीं, देखिए, आप कोई भी पैकेज लें, अब कहीं पे भी आप देखते हैं लो कॉस्ट एयरलाइन ने भी कई बार एडवर्टाइज करते हैं 500 रुपए का पैकेज जी, दिल्ली बॉम्बे का, पर एक्चुअली वो सिर्फ 2 या 4 सीटें होती हैं जो 500 रुपए में प्लस टैक्सेस जी। बिल्कुल। तो हमेशा आप अपने व्यूअर्स को ये कहें कि कोई भी आप पैकेज खरीदें, किसी से भी खरीदें, सबसे पहले तो आप इंश्योर करें कि जिससे आप पैकेज खरीद रहे हैं वो एक आईटा एक्रेडिटेड या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड या आईटो जो एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर, उनके रिकॉग्नाइज्ड हैं। चलिए हम इसके बारे में करेंगे बात कि आपको किसी भी तरह के टूर ऑपरेटर को चूज करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। ऐसा है कि बैंकॉक का एक श्रीलंकन एयरलाइंस का श्रीलंकन हॉलीडेज का पैकेज है 28,000 रुपए का, जिसमें रिटर्न एयर फेयर है, 2 नाइट्स इन बैंकॉक है और 2 नाइट्स पटाया बीच पे है, 4 नाइट्स 4 स्टार डीलक्स प्रॉपर्टी में इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो इसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। बाकी जितने भी होटल्स होते हैं इनमें या तो बेड एंड ब्रेकफास्ट होता है, क्योंकि साइट सीइंग जब आदमी कर रहा होता है तो फिर वो खाना अपना बाहर खाता है, या एमएपी होता है, मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान, दैट मींस ब्रेकफास्ट एंड 1 मेन मील। ये चीज़ आपको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। एक अपने जो एक्स्ट्राज होते हैं, जैसे आपकी शॉपिंग है या अल्कोहल बेवरेजेस हैं या आपके टेलीफोन कॉल्स हैं या आपकी लॉन्ड्री है, ये जो पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस हैं ये हमेशा एक्स्ट्रा होते हैं।
जी, यानी कि कहीं पर भी जाने से पहले आप इसे तमाम जानकारी को इकट्ठा कर लें, जुटा लें, ताकि बाद में आप खुद को ठगा हुआ महसूस ना करें। LTC जो है वो विद इन इंडिया होती है। फर्दर्स्ट पॉइंट, अगर आप दिल्ली से अंडमान निकोबार लाइन की अंडमान निकोबार की LTC लेते हैं या आप त्रिवेंद्रम की LTC हैं, तो आप श्रीलंकन एयरलाइन में फ्लाई करके जा सकते हैं। इसके अंदर वो आपको कोलंबो से त्रिवेंद्रम भी टच करा देंगे और वापस आपको सिंगापुर लाके वापस ले आएंगे। अगर तो आपने सिर्फ त्रिवेंद्रम की LTC ली है तो 2-2.5 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पर अगर आपने अंडमान निकोबार की LTC ली है तो उसके अंदर ही आपका त्रिवेंद्रम भी हो जाएगा और सिंगापुर भी हो जाएगा। तो सभी पैकेजेस में टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं या फिर अलग से भी उनके लिए पे करना पड़ सकता है? नहीं, आपको हमेशा जो भी पैकेज किसी से भी लें, किसी भी ट्रैवल एजेंट से लें या ऑनलाइन भी लें, तो आपको ये चीज़ क्लैरिफाई कर लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार कई कंपनी छोटे से स्टार लगा के नीचे स्मॉल प्रिंट में लिख देते हैं कि टैक्सेस एक्स्ट्रा, हाँ, या वीजा फीस, टैक्सेस, वीजा फीस ज्यादातर हमेशा एक्स्ट्रा होती हैं जी। टैक्सेस कई पैकेजेस में इंक्लूड होते हैं, जहां पर इंक्लूड होते हैं वहां लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। जहां पर ये नहीं लिखा तो वहां ये जरूरी है कि आप पूछ के कंफर्म करें कि वेदर इट इज विद टैक्सेस और विदाउट टैक्सेस। अच्छा, जैसे इतने सारे ऑफर्स इस वक्त लोगों के पास मौजूद है, कंफ्यूजन की जो एक स्थिति है वो भी पैदा होती है। आप एज एन एक्सपर्ट क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सी कंट्री का ऑफर इस वक्त, कौन सी एयरलाइंस के जरिए बेस्ट ऑफर हम मान के चले? नहीं, देखिए, एक तो कैथे पैसिफिक पे हांगकांग का और बैंकॉक के ऑफर्स अच्छे हैं। अच्छा। एयर इंडिया ने भी अब कुछ दुबई के और इधर के ऑफर्स अच्छे निकाले हैं। श्रीलंकन एयरलाइंस के हमेशा मोस्ट कॉम्पिटिटिव ऑफर्स रहते हैं, उसमें कोलंबो आदमी को फ्री मिल जाता है जब वो साउथ ईस्ट एशिया, बैंकॉक, सिंगापुर वगैरह जाता है जी। और श्रीलंकन एयरलाइन ने तो पेरिस और उसका भी 19,000 का फेयर निकाल दिया है, पेरिस और रोम का, जो कि मैं समझता हूँ इससे सस्ता फेयर आज तक नहीं है। एयर इंडिया ने लंदन का कोई 21-22 हज़ार रुपये का फेयर निकाला है। तो ये इस टाइम क्योंकि समर रश है और इस एक महीने के अंदर जितना भी आउटबाउंड ट्रैवल है, 1 या 2 महीने के अंदर ये मैक्सिमम आउटबाउंड ट्रैवल होता है इंडिया से। तो इस टाइम नेचुरली हर एयरलाइन कोशिश कर रही है कि हमें मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मिले और क्योंकि डिमांड थोड़ी कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो इसलिए जो फेयर्स हैं वो नेचुरली कॉम्पिटिटिव हो गए हैं और काफ़ी इसमें उपभोक्ता को सुधारी मौका है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम सिंगापुर की बात करें तो अगर कोई शख्स सिंगापुर जाना चाहे, अगर कोई एक इंसान, यहाँ पर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, सिंगापुर जाना चाहे तो फिर कुल पैकेज को कितना कॉस्ट करेगा इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जैसे कि अब आपने कहा कि एक एयरलाइन ने 19,000 की 11,000 की टिकट लगाई है जी जी, तो सिंगापुर एयरपोर्ट पे अगर आप पैकेज नहीं लेना चाहते और अपने आप ही जाना चाहते हैं तो आप सस्ते से सस्ती टिकट ले लें, वीज़ा ज़रूर ले लें। यहाँ पर वीज़ा कुछ कंपनीज को सिंगापुर हाई कमीशन ने अथॉरिटी दी हुई है कि वीज़ा उन ट्रैवल एजेंसी इशू कर लेते हैं। स्ट्रिक्ट ट्रैवल के पास भी अथॉरिटी है, तो उन किसी भी कंपनी के पास आप चले जाएं, वहाँ से अपना वीज़ा लेके आप एयरपोर्ट पे जब लैंड करते हैं सिंगापुर में, तो सिंगापुर टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड का एक काउंटर है जी। उनको आप अपना बजट बता दें। आपको 25 सिंगापुर डॉलर पर नाइट से लेके 500 सिंगापुर डॉलर पर नाइट का कमरा मिल सकता है। जितना आपका बजट है उस मुताबिक यूथ हॉस्टल हैं, स्टूडेंट्स हैं, अगर स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा, एक तो यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन है यहाँ पर चाणक्यपुरी में और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ID कार्ड है, वो ज़रूर बना लें। उसमें काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स में, एंट्रेंस फीस में और डोमेस्टिक ट्रैवल में, रेलवे में और बसेस वगैरह में काफी डिस्काउंट्स मिलते हैं जी। यानी कि आप पैकेज लेकर भी जा सकते हैं और आप पैकेज के बिना सिर्फ एयरफेयर भी जा सकते हैं। पर पैकेज के बगैर मैं सजेस्ट करूंगा जो आसपास कंट्रीज हैं जहां पर कि लोग इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, वहीं जाएं। अब आप फ्रांस जैसी कंट्री में अगर चले जाएं या कोई ऐसी ईस्ट यूरोप, रशिया या ऐसी कंट्री में चले जाएं जहां पर आप अंग्रेजी भी नहीं समझते, किसी को जानते भी नहीं और जहां पर टूरिज्म इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आई थिंक बैंकॉक और सिंगापुर काफी हॉट डेस्टिनेशन है। हाँ, बैंकॉक की जो 14,000 की टिकट है वो इंक्लूडिंग टैक्सेस है। आज कौन सी एयरलाइन होगी ये 2 एयरलाइंस ने ऑफर करा हुआ है, एक तो कैथे पैसिफिक ने ऑफर करा है हाँ जी। और दूसरा श्रीलंकन एयरलाइन की भी ऑफर है।
पर थाई इंटरनेशनल की भी 2 फ्लाइटें हैं दिन में। एक फ्लाइट पे उनके फेयर जो हैं वो 13,000 कुछ या 14,000 कुछ के करीब है, और दूसरी फ्लाइट पे जो रात की फ्लाइट है उस पर महंगा है। जो भी ये लो ऑफर्स आती हैं, इसमें मेरा एक ही सुझाव होगा कि जैसे ही ऑफर आए, अगर आप वाकई सीरियस हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उसी टाइम आप बुकिंग करें, क्योंकि ये ऑफर पूरे प्लेन के अंदर सस्ते फेयर नहीं होते। अगर प्लेन में 100 सीटें हैं तो वो 10 सीटें ऑफर पे करते हैं, बाकी फिर प्राइस बढ़ती जाती है। तो ये आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। एक बार जब आप जाने का फैसला कर लें तो फिर उसके बाद आपको किन किन चीजों को, यहाँ पर अगर बात करें इंश्योरेंस की, तो क्या उन बातों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है? हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि जब भी आदमी ट्रैवल करता है, एक तो सबसे पहले अपने पासपोर्ट और वीज़ाज़ की फ़ोटो कॉपीज़ अपने ऑफिस में या अपने घर पे किसी के पास छोड़ जाए, क्योंकि बाई चांस अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उनको ईमेल और फैक्स अगर एम्बेसी को मिल जाते हैं तो उनको इमीडिएटली पासपोर्ट्स वगैरह इशू हो सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम आती है। दूसरा ये है कि अपने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलर चेक्स में कैरी करें, क्योंकि कभी भी कोई भी इंसिडेंट होता है, और ट्रैवलर चेक्स के नंबर्स एक जगह डिफरेंट जगह नोट करके रखें। तीसरा, जो मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, वो ज़रूर करवाएं। बहुत सस्ती इंश्योरेंसेज हैं आजकल कंपटीशन की वजह से। आपको जिस भी ट्रैवल एजेंट से आप टिकट ले रहे हैं उससे आप इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं, और 7 दिन की, 8 दिन की, जितने भी दिन आप जा रहे हैं उतने की कुछ 100 रुपये दे के एडिशनल इंश्योरेंस है जी। अगर आप क्रूज़ ले रहे हैं तो क्रूज़ में एक कैंसिलेशन इंश्योरेंस होती है, क्योंकि क्रूज़ अगर किसी भी पोर्ट पे आप क्रूज़ जाके लेते हैं तो कम से कम आपको 1 दिन पहले वहाँ पर पहुँचना चाहिए, क्योंकि शिप ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर वो कैंसिलेशन इंश्योरेंस, खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर आपको अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता है तो आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं, कुछ थोड़े से पैसे काट के। इसके अलावा आपको हमेशा क्लाइमेट का ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ बारिश है, वहाँ गर्मी है, सर्दी है। फॉर एग्जांपल आजकल गर्मियों में अगर आप साउथ अफ्रीका जाते हैं या आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाते हैं तो वहाँ आपको सर्दी मिलेगी जी। तो आपको गर्म कपड़े साथ लेके जाना चाहिए। इसके अलावा हमने यहाँ पर शुरुआत में बात करी थी सिंगापुर और बैंकॉक के बारे में, और नई डेस्टिनेशंस कौन सी हैं जो कि लोग अब एक्सप्लोर कर सकते हैं सस्ते दामों पर? देखो, इंडिया जो आउटबाउंड ट्रैवल है वो 9 मिलियन के करीब है, और जो इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। सिंगापुर में, मलेशिया में, श्रीलंका में, स्विट्ज़रलैंड में, लंदन में इंडियन जो है नंबर 1 है शॉपिंग के अंदर जी। तो इसलिए जितने टूरिज्म बोर्ड्स हैं, जितनी नई नई कंट्रीज़ की, वो इस टाइम इंडिया में अपनी ज़बरदस्त मार्केटिंग कर रहे हैं, और हर टूरिज्म बोर्ड ने अपना दफ्तर खोला हुआ है। सबसे ज़्यादा एग्रेसिव आजकल मकाओ है, फिलीपींस है। फिलीपींस बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। अभी उन्होंने पीछे कोई 100 के करीब ट्रैवल एजेंट्स को वहाँ इनवाइट करा था उनके टूरिज्म। हम यहाँ पे लिस्ट एक फोन ले लेते हैं, हमारे साथ इस वक्त गौरव मौजूद हैं। गौरव, पूछिए अपना सवाल क्या है? नमस्कार जी। जी, सवाल पूछे। सर, हमने पताया जाना है, बैंकॉक पताया, 1 हफ्ते का टूर है, तो सर बता सकते हैं सस्ते से सस्ता कितने रुपए का पैकेज बनेगा हमारा? जी नहीं, जैसे मैंने अभी बताया था कि बैंकॉक का जो पैकेज है 4 दिन का 28,000 रुपये का है, जिसके अंदर कोई 13-14 हज़ार रुपये तो एयर फेयर ही है। तो बाकी का जो है वो प्रोरेशन के हिसाब से, आप अगर 8 दिन रुकना चाहते हैं तो उसी हिसाब से, प्रोरेशन के हिसाब से आपको कोई 34-35 हज़ार में आपका 8 दिन का प्रोग्राम बन जाना चाहिए जी। ये एक इंसान के लिए है, इंडिविजुअल? हाँ जी, पर पर्सन जी। शुक्रिया सुभाष जी, तमाम जानकारी को हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो अब उम्मीद है कि आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल गए हों।